हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाइटल नर्सिंग नोट। आज हम बात करेंगे डिसीज एनीमिया। ओके, एनीमिया में क्या होता है, जो हमारा एचबी है वो लो हो जाता है। ओके, जो नॉर्मल रेंज है उससे वो लो हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। ओके, नॉर्मल कितना है मेल में 13 to 18 ग्राम पर DL एंड द फीमेल 12 to 16 ग्राम पर DL, इतना नॉर्मल है। ओके, उससे कम हो जाता है दैट मीन्स उसे हम क्या बोल सकते हैं, एनीमिया। अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन, एनीमिया की डेफिनेशन क्या है कि एनीमिया इज डिफाइंड इन द चिल्ड्रंस बिलो 5 ईयर एंड द प्रेग्नेंट वुमन एज HB लेवल लेस देन 11 mg per DL and non-pregnant woman as HB less than 12 mg per DL and the male less than 13 mg per DL. ओके, जो चिल्ड्रंस एंड द प्रेग्नेंट वुमन है उसका HB लेस देन 11 mg पर DL एंड जो नॉन प्रेग्नेंट वुमन कि वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उसका HB कितना होगा, लेस देन 12 mg पर DL एंड मेल में लेस देन 13 mg पर DL, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। और अदर डेफिनेशंस, anemia can be defined as a reductions to below normal limit in the amount of HB or in the volume of the red blood cells, जो RBC, hematocrit in the sample of the peripheral venous blood. ओके, सेम है कि HB एंड RBC का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। एनीमिया का क्लासिफिकेशन, फर्स्ट माइल्ड, सेकंड मॉडरेट, थर्ड सीवियर एंड फोर्थ वेरी सीवियर। फर्स्ट माइल्ड, HB कितना हो जाएगा, लेस देन 10 to 10.9 mg पर DL। मॉडरेट, HB लेस देन 9.9 to 7 mg पर DL। सीवियर, HB लेस देन 0.9 to 4 mg per DL and the very severe HB less than 4 mg per DL. Okay, it is important for your exam. RBC कैरी ऑक्सीजन। ओके, RBC का फंक्शन का कैरी करता है ऑक्सीजन। ड्यूरिंग एनीमिया क्या हो जाएगा, हाइपोशिया, बिकॉज लो लेवल ऑफ द RBC एंड द HB। देन कॉजेस, ओके, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, कॉजेस, फर्स्ट डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द हेल्दी RBC। उसके अंदर 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट डिक्रीज HB सिंथेसिस, second defective DNA synthesis, third decrease number of the erythrocytes, precursors and the chemotherapy. first decrease HB synthesis के अंदर क्या आएगा, जो HB synthesis है उस जो synthesis मीन्स के HB बन रहा उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, तो उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसेमिया में डिक्रीज ग्लोबुलिन सिंथेसिस, देन द सेरेब्रोब्लास्टिक एनीमिया decrease porphyrins. Okay, it is a decrease HB synthesis. Second, defective DNA synthesis में विटामिन B12, okay, also known as cobalamin deficiency हमें देखने को मिलेगी. Then the folic acid deficiency. Then decrease number of the erythrocytes that means RBC, तो उसमें देखने को मिलेगा aplastic anemia, leukemia, myeloproliferative disease and the myelosplasia. देन द क्रॉनिक डिसीज और डिसऑर्डर हमें डिक्रीज नंबर ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स में देखने को मिलेगा एंड द फोर्थ कीमोथेरापी। सेकंड कॉजेज है ब्लड लॉस, कि ब्लड लॉस होता है उसके अंदर 2 टाइप्स है, अक्यूट एंड क्रॉनिक। अक्यूट दैट मीन्स के शॉर्ट टर्म एंड द क्रॉनिक दैट मीन्स का लॉन्ग टर्म। अक्यूट दैट मीन्स अक्यूट के अंदर आएगा ट्रॉमा, blood vessels ruptures and the chronic gastritis, menstrual flow and the hemorrhoids. Okay, it is a cause of the anemia। कि chronic है तो menstrual flow ज़्यादा हो रहा है, तो long term से ये menstrual flow हो रहा है, तो उन फीमेल को एनीमिया होने के चांस है। देन डिक्रीज RBC डिस्ट्रक्शन। ओके, जो RBC डिस्ट्रक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उसमें आएगा सिकल सेल एनीमिया एंड G6PD डेफिशिएंसी। ओके, 3 टाइप्स के हमने कॉजेस देखे हैं। फर्स्ट डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द हेल्दी RBC, सेकंड ब्लड लॉस एंड थर्ड इंक्रीज RBC डिस्ट्रक्शन। देन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एनीमिया, फर्स्ट इटियोलॉजी फैक्टर। ओके, जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है वो। देन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ HB एंड RBC सेल। ओके, जो हमने इटियोलॉजी मीन्स के कॉजेस देखे हैं उसमें से कोई भी आ सकता है। देन द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ HB एंड RBC
जो आरबीसी एंड एचबी का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से नंबर ऑफ द सेल डिक्रीज हो जाएंगे। देन एचबी एंड आरबीसी डिक्रीज हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी एंड द डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू के टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाएगा। उसकी वजह से पेशेंट में हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं फटीग। देन लेटर ऑन द पेशेंट डेवलप हार्ट फेलियर इन द क्रॉनिक एनीमिया। ओके, एंड लॉन्ग टर्म સુધી एनीमिया रहेगा तो पेशेंट में हार्ट फेलियर डेवलप हो जाएगा और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इट इज़ अ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एनीमिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, दैट मीन्स इट इज़ अ साइन एंड सिम्टम ऑफ द एनीमिया। आई में हमें क्या देखने को मिलेगा? येलोविश colorations, then the centrals, fatigues, dizziness and the fattening skin, paleness of the breath, respiratory shortness of the breath, blood vessels, low BP, जो BP है वो लो हो जाएगा। then heart palpitations, rapid heart rate, chest pain, angina and the heart attack, muscular weakness, spleen enlargement हो जाएगा and intestinal change stool color. It is a signs and the symptoms of the anemia. Then diagnosis evaluations of anemia कि हम क्या करेंगे? CBC and the peripheral blood smear. Then the management. Okay, it is a general management. Treat the underlying cause. जो भी cause होगा उसे हम treat करेंगे. Balanced diet, rich in iron, protein and vitamins. Okay, balanced diet provide करेंगे. Rest and energy conservations, health educations and the follow up. Then specific कि किसी पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी है तो हम फेरस सल्फेट जो सप्लीमेंट है वो ओरली देते हैं। देन द ट्रीट ब्लड लॉस और द पैरासाइट्स इन्फेक्शन, तो उसे हम ट्रीट करेंगे। इन केस फेरस सल्फेट्स ओरली ट्रीट नहीं हो रहा तो हम उसे आईवी भी दे सकते हैं। देन द विटामिन B12 डेफिशिएंसी, तो विटामिन B12 की सप्लीमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। फॉलेट्स डेफिशिएंसी है तो ओरली फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन हम देते हैं। सीवियर एनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हम स्टार्ट करेंगे। द एनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिसीज है तो ट्रीट अंडरलाइनिंग डिसीज एंड द इरिथ्रोपोइटिन्स इफ इंडिकेटेड। इट इज द मैनेजमेंट ऑफ द एनीमिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन your exams. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more. Thanks for watching.